जैसा आपको मैं बता चुका हूं, यह जंग बढ़ चुकी है और अब IRGC के स्पोक पर्सन जुल्फिकार का बड़ा पैगाम आ गया है। पैगाम क्या, धमकी है, वो ईरान की आखिरी धमकी है। इससे ऊपर की धमकी ईरान देता नहीं है। ईरान के स्पोक पर्सन, आर्मी स्पोक पर्सन ने कहा है, अगर हमारे न्यूक्लियर साइट्स पर हमले होते हैं तो फिर याद रखना हम भी फुल स्केल वॉर में आ जाएंगे। अभी तक तो थोड़ा गैप है, फिर हम पूरी तरह से जंग में उतर आएंगे और पूरा एग्रेशन मोड हमारा चालू हो जाएगा। आगे धमकी ये भी है, जो अमेरिका का साथ देगा हम उस पर भी हमला करेंगे। जो और जिस जगह से हम पर हमला होगा, जैसे जॉर्डन, दुबई, कहीं और से हम पर हमला हुआ, तो हम उस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला शुरू कर देंगे और पूरी तरह से पहले से ज्यादा यह जंग फैल जाएगी। अब जो सबसे बड़ी धमकी है वो नई धमकी है। IRGC के स्पोक पर्सन ने कहा है कि तुमने हमारे जो कमांडर्स हैं उनके परिवार समेत उनके घरों पर, प्राइवेट बिल्डिंगों पर हमला किया था। सो अब हम भी तुम्हारे लीडरों के घरों पर, तुम्हारी प्राइवेट बिल्डिंग पर हमला करेंगे। इस धमकी के बाद इलाके में गर्मी और बढ़ गई है। इजरायली ऑफिशियल का मानना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप इस जंग को बढ़ाने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका की फौज ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने वाली है और ईरान जैसे ही देखेगा कि अमेरिका पूरी तरह से एग्रेशन मोड में आ चुका है और बड़े हमले शुरू हो चुके हैं पहले से ज्यादा, अभी तो बड़े हैं ही, अब और हमले बड़े कर रहा है, तो फिर ईरान, ये इजराइल के ऑफिशियल का मानना है कि तो फिर ईरान अपने ऊपर हमलों को बढ़ता हुआ देखकर सीधा इजराइल को निशाना बनाएगा और इजराइल पर हमले शुरू कर देगा। इजराइल की औकात खुद गुलाबी सुअर जानता है। अल जजीरा ने पूरा बयान छाप दिया है। तीसरी या चौथी मर्तबा ट्रंप ने कहा है कि हम अगर ईरान पे हमला ना करते तो आज इजराइल न बचता। आइए थोड़ा सा मिलकर शिया सुन्नी करने वाले कुत्तों के मुंह में पेशाब करते हैं। ठीक, ईरान के अंदर एक आतंकी हमला हुआ। उस हमले में आपकी स्क्रीन पर ये इमाम देख रहे हैं आप, हमारे मोहम्मद अनवार री, जो कि अहले सुन्नत हैं। इनको शहीद कर दिया गया ईरान के अंदर ही आतंकी हमलों में। जिसके बाद अब जो मेन जंग चल रही है, जब ईरान मिसाइलें लॉन्च कर रहा है, तो हजरत का नाम, इमाम का नाम, ये देखिए, अल्लाह अकबर, शहीद मोहम्मद अनवार रिगी, उनका शहीद के साथ नाम लिखा गया, शहीद आगे लगाया गया। अहले सुन्नत यानी सुन्नी मौलवी का, मौलाना का, शहीद मौलाना का नाम लिखा गया ड्रोन के ऊपर। फिर इस ड्रोन को अमेरिकी बेस पर लॉन्च किया गया। सोचिए, ईरान इस कदर प्यार बांटता है, अपनापन दिखाता है पूरी कौम के लिए, लेकिन यहां कुछ कुत्ते की नस्ल बैठी है। उनमें से कुछ लोग हैं जो शिया सुन्नी कर रहे हैं। यह रिपोर्ट उनके मुंह पर जोरदार तमाचा है। दुश्मन पिट पिट के समझ गया है कि पापा से जीत नहीं सकते। ईरान जो हमारा वालिद मोहतरम है, जीत नहीं सकते। जॉर्डन पर ईरान की मिसाइलें गिर रही हैं। जॉर्डन के गवर्नमेंट ऑफिशियल ने क्या कहा है, यह पूरी रिपोर्ट आपके सामने, पूरा आर्टिकल है भाई। गलतफहमी हो तो स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना। CBS न्यूज है, बहुत बड़ा चैनल है। खुलासा यह किया है जॉर्डन के एक्सपर्ट ने, गवर्नमेंट ऑफिशियल ने, कि ईरान बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। ईरान को जब हमला करना होता है तो पहले छोटे ड्रोन, छोटी मिसाइलें दागता है। डिफेंस सिस्टम उसे रोकने लगते हैं, उसमें बिजी होते हैं। पीछे से ईरान अचानक से अपनी खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल दागता है और तब डिफेंस सिस्टम उसे नहीं रोक पाते, न उसे भेद पाते हैं। इंटरसेप्टर्स निकलते हैं, लेकिन ईरान को रोकना नामुमकिन होता है। इस तरह से ईरान से लड़ना और ईरान के हमलों से बचना नामुमकिन है। अल्लाह अकबर। शेयर कीजिए इस वीडियो को। इराक में अमेरिका का सर्विलांस हेडक्वार्टर टाइप में एक बेस है, ये देखिए, जहां ईरान की मिसाइल डायरेक्ट हिट हुई है। जरा आप इस बात पे गौर करेंगे कि ईरान इस बार इस जंग में जो हमले कर रहा है वो आए बाएं दाएं नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल सटीक हो रहे हैं। इसीलिए ईरान की मिसाइल की तस्वीरें आसमान वाली नहीं मिल रही हैं, अब सीधा डैमेज की तस्वीरें आ रही हैं, जिन्हें बाद में अमेरिका और अरब छुपाते हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं
कि अब ईरान के IRGC के ऑफिशियल ने कहा है कि हॉर्मूज से एक कतरा भी तेल नहीं गुजरेगा जब तक अमेरिका हम पर हमला करता रहेगा। हजरात, एयर इंडिया हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और मेन एयरलाइंस एयर इंडिया ने मना कर दिया है कि सितंबर के आखिरी महीने तक कोई भी जहाज एयर इंडिया का इजराइल नहीं जाएगा। तो गणचट्टों से यही कहूंगा कि तुम्हारी एयरलाइंस ने अपने फादरलैंड का साथ छोड़ दिया है, तो अब उल्टे हो, जहाज बनो और पिछवाड़े में लगाओ रॉकेट और लगाओ आग और इजराइल पहुंचो। ऐसे सर्विस तो शुरू कर सकते हो। अब UAE भीख मांग रहा है। UAE ने यूरोप से कहा है कि आप हमारी मदद के लिए आइए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में आइए, ईरान ने जो बम बिछाए हैं उसको साफ कीजिए। मोहतरम हजरात, फिलहाल के अपडेट में इतना ही। रात भर अपडेट दिया है। जिनको लग रहा है कि भाई CJP का अपडेट नहीं दिया, मुन्ना इस तरह से अपडेट दिया है कि तुमको पता नहीं चला, लेकिन जो हमें रेगुलर देखते हैं उन्हें पता है कि अपडेट हम दे रहे हैं। मेरे दोस्तों, तमाम रिपोर्ट्स को देखिए, जो पोस्ट हो चुकी हैं वीडियोस उन्हें भी देखिए, और आने वाला अपडेट जो और काफी अहम हो सकता है देखिए। जय हिंद।